हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लॉक, और एक क्लॉक का हम लोग का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने आपको पार्ट नंबर 1 को बिल्कुल आसान तरीका से बता दिया है। वहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा है कि इमेज से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो चीज़ को हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीका से देख लिए हैं। आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे रिलेटेड टू एंगल। अब एंगल के आधार पर जो एग्जाम में क्लॉक के अंतर्गत क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो चीज को हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीका से आसान भाषाओं में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करा जाए। देखिए रिलेटेड टू एंगल के अंतर्गत ना क्वेश्चन एक दो टाइप के ही पूछ लिए जाते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। अब देखिए तरीका पूछने का क्या होगा ना कि कभी भी आपको यहां से क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि घंटा और मिनट के बीच आपको जो एंगल बोलेगा वो दे समय दिया रहेगा घंटा और मिनट का, इन दोनों के बीच कितने डिग्री के एंगल बन रहा है आपसे ये चीज पूछ लिया जाएगा। जैसे यदि हम आपसे कहें ना कि सपोज किसी घड़ी में 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। अब जब 3 बज रहा है ना तो 3 बज, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या मिनट का सुई होगा और ये मेरा घंटे के बीच, तो यहाँ पे सेम टाइम में 2 एंगल बनता है। यहाँ पे सेम टाइम में कितने एंगल बनेंगे? 2 एंगल। अब देख लीजिए 2 कौन कौन। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें एक घड़ी अगर ऐसे पूरी एक सर्कल हम बना दे तो यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? तो आप कहिएगा पूरी बना दिए, मतलब कितना? 360। तो ये जो पूरी बना, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना क्या है कि ये घंटे का सुई है और ये मिनट का सुई है। अब इन दोनों के बीच जो भी एंगल बना है हमसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच यही एंगल हमको निकालना है, इन्हीं दोनों के बीच का जो भी एंगल बना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। लेकिन ये सेम टाइम में ना याद रखिएगा 2 एंगल बनता है, एक एंगल छोटा बनता है और दूसरा एंगल बड़ा बनता है। अब देख लीजिए बड़ा एंगल कौन बना? बड़ा एंगल देख लीजिए बोले बाहर वाला आउटर एरिया, आउटर वाला जो भी पार्ट है ये वाला देखिए आउटर पार्ट है। तो ये क्या, ये एंगल बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा ना। अब आप किसी भी मेथड से इस एरिया को इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं ना, तो आप इस एंगल को आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए कैसे बता सकते हैं कि पूरी इसका वैल्यू कितना हो गया? ये पूरी का वैल्यू हो गया 360 हो गया। कितना हो गया ये? 360। और मान लीजिए इसके द्वारा जो एंगल बना ना वो मान लीजिए एंगल कितना बना? थीटा बना। कितना बना? थीटा। अब आपको निकालना है इस वाले पार्ट, मतलब कि घंटे और मिनट के बीच जो भी एंगल बना वो एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? इन टोटल का तो आपको पता है 360, और किसी भी तरीका से आपको ये निकालना है। जब आपको ये निकालना हो तो इसमें से कितना घटा दीजिएगा? थीटा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा? ये आएगा बाहरी वाले एरिया का। ये बाहरी का जो एंगल बना उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। और किसी भी मेथड से आपको किसको निकाल लेना है? इसको। अब इसका निकालने का मेथड तरीका क्या होगा हम वो चीज को आपको बताएंगे। देखिए इसका निकालने ये साइड ये एंगल को निकालने का जो तरीका होगा ना, आपका तरीका देखिए ये होगा। तरीका ये होगा कि एंगल इजकल टू 30h। अब h मतलब का कि जो आपके पास आवर वाला टाइमिंग दिया है, ओके, माइनस करिए 11/2m। एम मतलब क्या? मिनट वाला। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आपको समझाना चाहें तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यदि आपको पूछा जाए कि 7:20, कितना? 7:20 में कितना डिग्री एंगल बनेगा? याद रखिएगा यहाँ पे आपसे एंगल का पहले पूछा गया, और इससे पहले हमने आपको बताया कि सेम टाइम में कितने एंगल बनते हैं? तो डबल एंगल बनते हैं। एक बड़ा एंगल होता है आउटर वाला और एक होता है इंटर वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एंगल पूछा जाए ना तो यहाँ पे एंगल 2 निकल के आएगा, एक तो बाहर वाला ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो आपको देखिए करना क्या है, इस फॉर्मूले पे आप उठा के रख दीजिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 30h का मतलब देखिए h का वैल्यू कितना दिया रखा है? h मतलब क्या? आवर, ये वाला दिया है। अब m मतलब का ये मिनट वाला दिया गया। अब आप इस पे उठा के रख लीजिए। अब चलिए देखिए 30, ठीक है भैया 30। h मतलब कितना? h मतलब कहिएगा आप 7 माइनस ये 11 तो हो जाएगा 11 गुना m मतलब कितना? तो आप कहिएगा 20 बटा नीचे क्या हो जाएगा? तो 2। अब ये कितने बार में? 10 बार में कट जाएगा। अब चलिए क्या 17×21 210 माइनस ये क्या हो जाएगा? 110। अब जब इसको घटाएंगे तो 100 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? 100 डिग्री। मतलब क्या कि
छोटा जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 100 डिग्री का है। यदि हमसे बड़ा एंगल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 360 में से कितना घटा देंगे, तो आप कहिएगा 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 260 डिग्री। ये वाला जो एंगल आया ये मेरा आउटर एंगल आया, मतलब ये वाला एंगल आया। अब इंटर जो एंगल आया वो कितना डिग्री आ गया, तो आप कहिएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आप बिल्कुल आसान तरीका से एग्जाम में बना के आ सकते हैं। बनाना बेहद ही आसान होता है यदि आपको फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और तरीका पता है तो। ठीक है, आपको बस याद ये रख लेना है कि यदि बोले ऐसे कि जब घंटा और मिनट के बीच एंगल का वैल्यू पूछे तो आपको करना ये है कि 30h-11/2m पे रख देना है। आपका याद रखिएगा छोटे वाले एंगल का वैल्यू आएगा। यदि कहीं आपसे पूछ दिया बड़े वाले वैल्यू का, बड़े वाला एंगल क्या होगा, तो आपको जो छोटे वाला वैल्यू एंगल दिया रहे निकाल ले हैं उसमें से आप 360 में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आइए चलिए, जैसे मान लीजिए आपसे ना ये दिया रहे कि 6:20, मतलब कि एच का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, तो एच का वैल्यू दे रखा है मुझे 6 ना, और एम का वैल्यू दे रखा है मुझे 10 दे रखा है। अब यहाँ पे सेम टाइम में हमने आपको बताया कि डबल एंगल बनेंगे, एक एंगल बड़ा वाला और दूसरा एंगल छोटा वाला। ठीक है, तो मुझे देखिए निकालना है एंगल। यहाँ पे हम दो एंगल फाइंड आउट करेंगे। पहला के इस पे रख देंगे हम उठा के, आइए चलिए 30h, 30 मतलब क्या 30 गुना कितना, एच के जगह कितना हो जाएगा भैया 6, माइनस ये कितना 11, चलिए 11/2 हो जाएगा नीचे, गुना एम, एम मतलब क्या मिनट का वैल्यू कितना दे रखा है ये, अब ये 20 दे रखा है, चलिए ये हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा 36 18 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा ये 110। जब इसको घटाएंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी जो छोटा वाला मेरा एंगल निकल कर आ गया वो कितना आ गया, आप कहिएगा 70 डिग्री आ गया। और यही हमसे बड़ा वाला एंगल पूछ ले तो हम क्या करेंगे, 360 में से कितना घटा देंगे, 70 घटा देंगे। चलिए ये मेरा स्मॉलेस्ट एंगल आया, ये मेरा स्मॉलेस्ट एंगल आया। अब बिगेस्ट एंगल क्या आएगा, बड़ा वाला एंगल क्या आएगा, तो बड़ा वाला एंगल की आप क्या करेंगे, 360 में से कितना घटा दीजिएगा, तो 70 घटा दीजिएगा। आइए चलिए देखिए घटाइए, 360 माइनस क्या हो जाएगा ये 70, ये क्या हो जाएगा 290, क्या हो जाएगा 290, यानी बड़ा वाला जो एंगल आया वो कितना डिग्री का आ गया, तो आप कहिएगा 290 डिग्री का। और छोटा वाला जो एंगल आया मतलब घड़ी और घंटा और मिनट के बीच जो एंगल बनाया गया, देखिए ये जो एंगल निकले हैं ना हम, ये घंटा और मिनट के बीच, देखिए ये क्या है घंटा है, ये क्या है घंटा है, और ये क्या है भैया मिनट है। तो घंटा और मिनट के बीच कितना आया, तो आप कहिएगा 70 आया। जबकि फाइनली बाहर वाला कितना एंगल आया, तो आप कहिएगा 290 आया। ठीक है, तो इसका यूज करके आप बिल्कुल आसान तरीका से आसान भाषाओं में बना के एग्जाम में आ सकते हैं। और रियल हम बता रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं ना। इससे पहले भी हमने आपको इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बता दिया है ना। इसमें 1-2 पार्ट और है, हम लोग आसानी से एंगल को खत्म कर देंगे बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।